Assalamu alaikum viewers, how are you? I am Zohaib and you are watching ZB Association YouTube channels. So viewers, आज प्राइमरी ट्रेनिंग 10 में हम प्रोजेक्ट में जो कैलेंडर यूज़ होता है और जो हमारा कितने टाइप्स के कैलेंडर्स होते हैं और इसको किस तरह प्राइमरी P6 में मॉडिफाई करते हैं. So list of contents are calendar and its types and define calendar from the project. So in Primavera P6 calendars can be created and assigned to each activity and resource. So calendar assigns are used to schedule activity and level resource, and ultimated numbers of calendars can be created. So सबसे पहले हमारे पास जो कैलेंडर होता है ना, मैं एक आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कैलेंडर्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्लोबल, हम उसको एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका टेन्योर है हमारे पास 1 ईयर. तो जब हम 1 ईयर में हम कैलेंडर, हमारे पास जो लेबर्स यूटिलाइज़ हो रही है, लेबर वर्क कर रही है, वो कितने दिन वर्क करती है और पर डे में कितने और काम करती है, तो ये चीज़ हम सेटिंग करते हैं कैलेंडर में. क्योंकि हमारे पास टर्नओवर तो 1 ईयर का है ना, तो हम उसमें पूरा साल तो काम नहीं करेंगे ना, उसमें कुछ टाइम के लिए करेंगे, कुछ रेस्ट होगा, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे कैलेंडर में डिफ़ाइन करते हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैलेंडर इन P6. द फर्स्ट वन is global calendar, contains calendar that can use by all projects in the database available for all resource and activities. तो ये जो हमारा ग्लोबल कैलेंडर, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, ये मतलब ऑल तरह के, हर तरह के रिसोर्स और एक्टिविटीज़ जो भी हमारी होती है उसके लिए ये यूज़ होता है ग्लोबल. एंड रिसोर्स कंटेंट सेपरेट कैलेंडर टू ईच रिसोर्स. सिर्फ जो हम रिसोर्सेज वगैरह इस्तेमाल करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए रिसोर्स कैलेंडर को इस्तेमाल करेंगे. एंड प्रोजेक्ट कैलेंडर्स कंटेन्स स्पेशल सेपरेट पोल ऑफ कैलेंडर्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट अवेलेबल फॉर करंट प्रोजेक्ट ओनली. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम 2 से 3 कैलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो हम तीनों कैलेंडर, मतलब हम तीनों पे ग्लोबल कैलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हर प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट जो कैलेंडर इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह के कैलेंडर को प्रोजेक्ट कैलेंडर कहते हैं. सो अब प्राइमरी P6 पे आ जाते हैं. तो यहाँ पे हम किस तरह इसको मॉडिफाई करेंगे कैलेंडर्स को, और इसको किस तरह हम शेड्यूल करेंगे हमारे प्रोजेक्ट्स पे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं इंटरप्राइजेस पे. यहाँ पे एक कैलेंडर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलेंडर ऐड करेंगे. तो यहाँ पे कोई भी एक आप ले लें, लाइक हमारे पास ये कैलेंडर, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं. हमने मतलब कि हमारे 7 डेज़ होते हैं इन वीक, तो हम 6 डे पर वीक, ये ऑलरेडी मैंने एक मॉडिफाई किया हुआ कैलेंडर, लेकिन अब प्रैक्टिस के लिए एक और मॉडिफाई कर लेते हैं. 6 डेज़ वर्किंग कैलेंडर. ओके, कैलेंडर. सो अब इसको हमने यहाँ पे ऐड बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है ग्लोबल कैलेंडर. ओके, तो उसके बाद इसको मॉडिफाई कर लेते हैं हम. अब देखें हमारे पास ये एक इंटरफेस आ गया है. सबसे पहले हमने देखें हमारे पास 7 डेज़ होते हैं, तो हमने वेकेशंस कब रखनी है, लाइक छुट्टी किस दिन होगी, फ्राइडे, संडे, ट्यूसडे, मंडे, जिस दिन भी हमारा वीकेंड होगा हम यहाँ पे इस चीज़ को हम ऐड करेंगे. सबसे पहले वर्क इन वीक. डिटेल ऑफ वर्क में आ जाते हैं. ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड और आ गया. लाइक हम यहाँ पे अब देखेंगे कि हम यहाँ पे देखें 30 से 30 to 60, यानी कि हमारे पास ये 24 आवर आ गए हैं. तो अब हमने मतलब कौन से टाइम में, मतलब ये जो एक सेल है ये हमारे 30 मिनट्स को डिनोट कर रहा है. 2 सेल्स मीन 1 आवर. तो यहाँ पे हमारे पास ये टोटल कितने हो गए हैं, 23 एंड 24. ये हमारे पास 24 है. तो अब हमने यहाँ पे
8 और काम करना है। सबसे पहले हम देख लेंगे, संडे को हमारा वीकेंड है तो हम मंडे से टिल हम सैटरडे तक हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो ओके तो यहाँ पे ये जो आपको सेल नज़र आ रहा है, जो वाइट कलर का सेल है, ये मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। इट मीन नॉन वर्क। ओके, ये थोड़ा सा जब डार्क हो जाएगा इट मीन वर्क। ठीक है, यानी कि ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लाइक ये जो वाइट सेल है इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कर दो वर्क, तो ये इसका कलर वाइट ही है। मीन जो वाइट सेल है वो उसका मतलब वर्क है, जो डार्क कलर है उसका इट मीन नॉन वर्क। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास हमने 8 और काम करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो काम करने का जो स्टार्टिंग टाइम है वो 8। ओके, तो हम 8 बजे स्टार्ट करते हैं हमारे काम को। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेल्स को। 8 बजे से हम करेंगे 12 बजे तक काम, राइट। तो ये मैं 12 बजे तक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ वर्क। ओके, उसके बाद ये हमने 12 से 1 हमारी ब्रेक है और उसके बाद 6 बजे तक करना है। उसके बाद जो नीचे वाला है इसको नॉन वर्क कर देते हैं। ये हमने नॉन वर्क कर दिया। उसके अलावा ये ऊपर वाला जो हमारे पास है इसमें भी हमारा काम नहीं होगा, इसको भी हमने नॉन वर्क कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जितने भी जो हमने साइड पे डे ऑफ वीक्स हमने सेलेक्ट किए तो ये ऑलरेडी सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये सेम टाइम टेबल। ये हमने इसको कर दिया ऊपर वाला नॉन वर्क। ओके, ये 2 सेल रह गए, इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी नॉन वर्क कर देते हैं और ये 1 सेल ये रहता है। ओके जी, ये हमने जी टोटल कर लिया है। ये हमने इसका जो कैलेंडर में जो हमने काम करना है जिस आवर में, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो ये देखें संडे को छुट्टी हो गई, मतलब ये, और बाकी ये पर डे का हमने शेड्यूल सेट कर लिया कि ये 8 और काम होगा। ओके, उसके बाद टाइम पीरियड, लाइक 1 डे में कितने 8 और काम होगा और 1 वीक कितना होता है हमारे पास। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 56 और कैलेंडर यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेटर। ओके, उसके बाद 1 मंथ में हमारे पास टोटल होते हैं, हमारे पास मंथ में हमारे पास होते हैं टोटल 4 वीक्स। 4 मल्टीप्लाई 56, तो ये हमारे पास आ गया 2 to 4। और हमारे पास टोटल 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ओके, 2688, इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो हमने ये टाइम पीरियड भी इसका सेट कर लिया, इसका वर्किंग जो हमारे पास डेज़ हैं वो भी हमने सेलेक्ट कर लिए। ओके, अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, लाइक हमारे पास जो हॉलीडेज़ आती हैं, कोई भी हॉलीडेज़ होती हैं, उसमें देख लें कि हमारे पास हॉलीडेज़ हो गई लाइक 14 अगस्त का, तो हम यहाँ पे ये 14 अगस्त हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये मंडे को बन रहा है, उसके बाद इसको नॉन वर्क कर देंगे। तो हमारे पास ये हॉलीडेज़ है, ये ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट में ये चीज़ शेड्यूल होगी। ठीक है, इसको यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे इसको क्लोज़ करेंगे और इसको शेड्यूल कर देंगे। ये शेड्यूल एंड शेड्यूल। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा कैलेंडर जो है वो शेड्यूल हो गया है हमारे प्रोजेक्ट के मुताबिक। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किस तरह रिसोर्स असाइन करते हैं वो सीखेंगे।